एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आपको पता ही है यार, आईआईटी जैम के 2024 से 2016 तक की हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, और आज हम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे होंगे यार। ठीक है एवरीवन, सो जैसा कि आपको पता ही यार, पूरी की पूरी हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही थी। ठीक है, जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी क्लासेस करवाई थी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास करी थी उसकी। उसके बाद हमने मैकेनिक्स की एमआईटी सीरीज करी थी। ठीक है, मैकेनिक्स की एमआईटी सीरीज करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये वाली क्लास आज हम कर रहे होंगे, और भी इसके बाद के भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट पे। इस प्लेलिस्ट पे जाने के लिए आप सर्च कर सकते हो एमआईटी सीरीज शानू अरोरा करके, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन। बाकी बातें और भी करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपके आईआईटी जैम एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप आईआईटी जैम 25 के लिए देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आईआईटी जैम 26 एंड आईआईटी जैम 27 वाले भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर देखें पूरा एंड तक, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी यार। ठीक है, ये जो हमारी एमआईटी सीरीज है ये कॉमन है जैम, जस्ट, नेट और गेट के लिए। तो जितने हमारे नेट और गेट वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज बीएससी का सिलेबस उनका भी कॉमन है, कॉमन पार्ट है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, तो कल हमने 2024 का पेपर करा था। ठीक है, आप देख सकते हैं कल हमने 2024 के सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। 11-12 क्वेश्चंस 2024 में मैकेनिक्स चैप्टर से आए थे अकेले, तो हमने ये 11 क्वेश्चंस कर दिए थे। ठीक है, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम जैम 23 से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैम 23 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होंगे। प्लीज हैव अ लुक यार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है सर? क्वेश्चन ये कहता है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ वर्टिकल xy प्लेन विद द ओरिजिन ऑन द ग्राउंड एंड y एक्सिस पॉइंटिंग वर्टिकली अप, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो, द टोटल एनर्जी हमें लिखना है। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखना है कि इसका टोटल एनर्जी क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ। वैसे मैं जनरली आपको टाइम दूंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दूंगा, तो वो आप करेंगे क्वेश्चन को अपने आप से भी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देखेंगे सर ये क्वेश्चन क्या करता है। ठीक है, आपको ये दे रखा है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ वर्टिकल xy प्लेन विद द ओरिजिन ऑन द ग्राउंड एंड y एक्सिस पॉइंटिंग वर्टिकली अप। ये आ गया सर मेरा। ठीक है, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बी ऑन द ग्राउंड जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो ले रहे हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिटर्न इन प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो सर क्या होगा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इसका टोटल एनर्जी किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें ये बताना है। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज मूविंग इन द वर्टिकल xy प्लेन इन द ओरिजिन। ठीक है सर, ये पार्टिकल इस तरीके से गया, आप कह सकते हो सर। ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज मूविंग इन द वर्टिकल xy प्लेन, इस तरीके से दे रखा है, विद द ओरिजिन ऑन द ग्राउंड एंड y एक्सिस पॉइंटिंग वर्टिकली अप। ठीक है सर, अब हमें देखो सर टोटल एनर्जी लिखनी है। टोटल एनर्जी होती क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, ये बात हमारी क्लियर हो गया। अब आप देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा। ठीक है, हर साल एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आता है। मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल है और यहाँ पर इसको ग्रेविटी लग रही है, सो हमें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी x, y पर इसकी हाइट बतानी है कि हाइट क्या होगी सर, है ना। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है सर। नाउ आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी सर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर? पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, बिकॉज अगर ये एच हाइट पर ऊपर है तो। ठीक है, इस तरीके से। नाउ देखने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि यार हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये क्या हो जाएगा सर? हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर वेलोसिटी होती है आर डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा का थीटा कैप। तो ये हो जाएगा सर इसका, अगर हम वी स्क्वायर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये आ जाएगा सर। तो दिस विल बी आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एम जी। सर ये क्या होगा सर? ये x होगा और ये y हो जाएगा ना, x कॉमा y कोऑर्डिनेट है तो ये y हो जाएगा सर। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है x क्या होता है सर? r cos थीटा। y क्या होता है? r sin थीटा। सो पुटिंग दैट अप, क्या आ जाएगा हमारे पास? एम जी आर साइन थीटा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, एक बार कमेंट में आप यस नो करके बता सकते हैं मुझे कि इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है आपके। क्लियर है कि सर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दिया, आर साइन थीटा इसको भी पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दिया, एंड वी आर गेटिंग द आंसर।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यार। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? यू कैन सी हाँ mg sin theta. So this option C is the correct answer. mgr sin theta is the correct answer. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको यार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैम 23 वी आर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, जैम 23 का फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीबॉडी, प्लीज हैव अ लुक। प्लीज ट्राई करेंगे, आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, आराम से करिए एवरीवन ट्राई, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, आई होप। ठीक है, कर रहे हैं ट्राई आप। आर वी डन? हो गया, आपने ट्राई किया इस क्वेश्चन को सर, क्या आना चाहिए? करिए एवरीवन, ट्राई करिए, यू हैव टाइम। चलिए यार, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आना चाहिए। देखो सर, ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की एमआईटी सीरीज, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वन शॉट क्लास किया था वहां पर भी मैंने करवाया था ये वाला पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्या कहता है सर? वाटर फ्रॉम द टैंक इज फ्लोइंग डाउन थ्रू अ होल एट इट्स बॉटम विद वेलोसिटी दिस। ठीक है सर, यहाँ एक होल कर रखा है और ये जो स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखी है सर 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द वाटर falls on the flat surface kept below hole at the distance of this 0.1 meter and spreads horizontally, the pressure exerted on the flat surface is closest to, क्या आ जाएगा सर? अब यहाँ पर पानी जो है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह गिरेगा, बिकॉज इट इज अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑल्सो, है ना। तो इस तरीके का पार्ट गिरेगा। तो ये इसकी स्पीड होगी जब ये ग्राउंड को टच करेगा, है ना। और जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है सर, हमें बताना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है सर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होता है सर हमारा? ठीक है, फोर्स हमने पढ़ा है, इट इज ए वी स्क्वायर रो। वाटर का जो फोर्स होता है वो ये होता है, ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस इज दिस। ठीक है, ये क्या आ गया सर? वी स्क्वायर रो। अब डेंसिटी तो हमें पानी की दे रखी है, हमें स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड से यहाँ पर टकराएगा। ये जिस स्पीड से यहाँ पर टकराएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा सर, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया ये बता दो, ये वाला क्लियर नहीं है तो देखो सर इसको ही देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर ठीक है वेलोसिटी हमारी मान लो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कि मास कैसे चेंज हो रहा है। और मास क्या होता है सर हमारा? इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी बाहर आ गई। अब वॉल्यूम क्या होता है सर? एरिया इनटू डिस्टेंस, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा सर? dx by dt विल बी स्पीड, तो रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स आता है वो यहां से आता है, रो ए वी स्क्वायर। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं सीधे बता रहा हूं कि यार इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है यार। चलो ये भी रिवाइज हो गया आपका, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए, ये दे रखा है सर, अब हमें वी स्क्वायर निकालना है। तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप देखो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो उसमें क्या है, ये इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 5 दे रखी है। सर वाई डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल स्पीड ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पार्टिकल, पानी का पार्टिकल जो है ग्रेविटी के अंडर होगा,
तो उसका जो y एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी होगा, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आप फाइनल स्पीड एट x निकाल सकते हो। तो सर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो फाइनल स्पीड विल बी इनिशियल स्पीड 5 ही होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमें निकालना है सर, ठीक है, हमें हाइट दे रखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हाइट ड्रॉप हो रहा है, तो मैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ। टाइम क्यों ही निकालना है, मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगा सकता हूँ इन वाई डायरेक्शन। तो जो हाइट ये आ रही है, इनिशियल स्पीड तो जीरो ही है, ग्रेविटी सर जी है, एच हाइट है, तो यहां से आप वी वाई स्क्वायर निकाल सकते हो 2 × 10 × 0.1, तो सर 2 आ गया ये सर। ठीक है, वी वाई स्क्वायर हमारा 2 आ रहा है। तो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमने दोनों निकाल लिया है ना मित्रों। हम ये कर सकते हैं, और इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा सर, 5 स्क्वायर, और ये 2 आ रहा है, 27 आ गया सर हमारा ये। ठीक है, 27 आ गया। अब हमारा फोर्स क्या आ जाएगा सर, फोर्स के फॉर्मूले में हम पुटअप कर देंगे, तो दिस इज 27 इंटू रो 10⁻3। ठीक है, तो ये प्रेशर आ गया हमारा। ठीक है, पास्कल, और 10⁻3 27 किलो पास्कल आ गया हमारा। 27 किलो पास्कल इज द राइट आंसर। सो 27 किलो पास्कल इज द राइट आंसर। किलो पास्कल में ही हमें बताना है। ठीक है यार, चमक गया बिल्कुल, यस और नो। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लियर है इतना। ठीक है, जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर जैम 23 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया था एकदम। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन के लिए डाउट भी है तो हर एक क्वेश्चन के लिए डाउट भी डाल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में क्लैरिटी है तो हर एक क्वेश्चन के क्लैरिटी भी डाल सकते हैं। हमें इससे समझ में आता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज लेट अस नो यार। ठीक है एवरीबॉडी, इतनी बात आपके समझ में आ रही है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैम 23 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यार। ये मैंने पूरा असाइनमेंट बना रखी है, लाइन वाइज बना रखी है, और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखे हैं। अगर इन केस आपको भी चाहिए तो आप ये जो लिंक दिख रहा होगा आपको, लिंक ट्री शानू अरोरा, वहां पर आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको भी असाइनमेंट चाहिए और ओपन है, सबके लिए अवेलेबल है, तो आप जा सकते हो सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे सर। मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज हैव अ लुक, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए सर, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्लीज ट्राई करेंगे यार, क्वेश्चन को क्या आना चाहिए यार। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट। डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, करिए। करिए एवरीवन, हो गया।
चलिए यार, आई होप आपने कर लिया होगा। इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं एवरीबॉडी। देखो सर, क्या आना चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है, देखो, रॉड ऑफ मास m and length L and non-uniform mass per unit length is given by this is held horizontally by a pivot as shown in figure and is free to move in the plane. For this rod, which of the following statement is true? Moment of inertia of the rod about the axis. Moment of inertia of the rod about the axis passing through the pivot. ठीक है, the torque of the rod, and if the rod is released, then the point at a distance 2l/3 from the pivot falls with the gravity this. सर देखो, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर करने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, सेंटर ऑफ मास भी है, काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पर। देखो सर, ठीक है, लेट्स डू दैट। तो क्वेश्चन ये कहता है, आपको लैम्डा दे रखा है 3mx² l। ठीक है, ये नाउ x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू l तक, यहाँ से। ठीक है, आपको क्या निकालना है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवट इज। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है सर, तो यहाँ एक इस रॉड का आपने छोटा मास ले लिया। ठीक है, ये रॉड है हमारी, तो आपने एक छोटा dm ले लिया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस। अब ये मास कितना है सर? दिस इज dm/dx, क्योंकि इट इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म है, तो dm क्या आ जाएगा सर? dm विल बी, आप dm dx इधर ले जाओगे, इट इज 3mx² l क्यूब है, सॉरी, ठीक है, इंटू dx x², ये आ जाएगा सर। 3ml³ कॉमन ले लिया, x4 dx का इंटीग्रेशन 0 से l तक, क्या आ जाएगा सर? 3ml³ x5/5 0 से l, तो 3/5 ml³ l5, तो 3/5 ml² बोलते हैं इसे सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/5 ml² आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है सर, हमारे को चमक में आ रहा है ये, बिल्कुल सर। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है सर। टॉर्क भी निकालना है अब। ठीक है, टॉर्क भी निकालते हैं, इसका क्या आएगा, और उसके साथ साथ हम ये सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऑप्शन डी क्या कहता है आपसे? ऑप्शन डी ये कह रहा है कि इफ द रॉड इज रिलीज द पॉइंट 2l/3 फ्रॉम द पिवट फॉल विद दिस। तो क्या 2l/3 सेंटर ऑफ मास है या नहीं है, वो हम निकालेंगे सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका सर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करने के लिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इसका सर। क्या आ जाएगा? सो द एक्स सेंटर ऑफ मास इज, ठीक है, x इंटू dm अपॉन dm। ठीक है, ये होता है, तो क्या आ जाएगा सर? dm क्या है सर? dm इज दिस, हमने पुट किया था ऊपर, 3mx² अपॉन 3mx² dx। अब करो सर इसको इंटीग्रेट, 0 से l और 0 से l, तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा सर? 3ml³ x³ का आ जाएगा x4/4 0 to l, 3ml³ x³/3 0 से l, तो क्या आ जाएगा सर? ये कट जाएगा यहाँ से, एंड दिस इज l4/4 अपॉन l³/3। तो ये कितना आ गया सर? 3l/4 आ रहा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है 3/l4 आ रहा है इसका, इस रॉड का, ये यहाँ से 3l/4 डिस्टेंस पर आ रहा है, तो ना कि 2l/3 पर। ठीक है, 2l/3 का किसका आता है? हमने क्लास में क्वेश्चन किया है, 2l/3 जो आता है वो लैम्डा नॉट x का आता है कि अगर हमारा मास डेंसिटी ये है तो इसका आता है। फिलहाल इसका तो ये नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी नहीं है, हमारा 3l/4 आ रहा है। अब टॉर्क क्या लगेगा सर? देखो, अगर हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है तो इसका मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि सारा मास, इस रॉड का सारा मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होगा? वो सारा कंसंट्रेटेड होगा 3l/4 डिस्टेंस पे, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर। तो यहाँ पर ये mg फोर्स लग रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात चमक में आ रही है? यस और नो? ठीक है जी,
तो ये आप देखो टॉर्क क्या हो जाएगा सर, आर क्रॉस एफ, है ना, आर एफ साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सीधे सीधे, या आप कह दो थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। तो 3l/4 इंटू एम जी इंटू साइन 90, तो ये आ गया सर हमारा जो टॉर्क आ गया, ये आ गया 3/4 mgl, ठीक है, 3/4 mgl। तो इसका मतलब है सर हमारा ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस मल्टी सेलेक्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो गया ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी बिल्कुल सही है इस मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन के। क्या ये चमका या नहीं चमका, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चलिए यार बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, इफ इन केस यू आर वंडरिंग कि सर बाकी लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, बाकी पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, तो बहुत सारी सीरीजेज है मेरी यार, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली शानू अरोरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मैकेनिक्स का तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ये पूरा एमआईटी चल रहा था, मैकेनिक्स का पूरा एमआईटी, मोस्ट एमआईटी का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस करवाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके नीचे ये 2020 वाले हैं, और यहाँ पर इसके नीचे आपको ना, इस वीडियो के नीचे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जैम 20, जैम 19, जैम 18, जैम 17, जैम 16 के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। तो इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना यार, ठीक है। बाकी मैंने ऐसे ही ऑप्टिक्स के क्लासेस हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स के क्लासेस हैं, ठीक है। बहुत सारी हमारी फ्री सीरीजेस चलती रहती है, तो आप इनका फायदा उठा सकते हो। बाकी इसके अलावा यार आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ना पूरा एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, जितने भी हमारे अनअकैडमी के प्लस वाले स्टूडेंट हैं या जितने भी हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं, उनको सभी जगह भटकना ना पड़े, उनको एक ही जगह पर सारे लेक्चर्स मिल जाए, मैंने यहाँ पर बना रखा है। देखो ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स ने यहाँ खोल भी रखा है इस डॉक को, जो यूज कर रहे होंगे इस समय, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि आप देखो यहाँ पर मैंने अपना स्केड्यूल भी डाल रखा है, इस साल कैसे कैसे क्या पढ़ाया था, किस टाइम पर क्या पढ़ाएगा, ठीक है। कब हम रिवीजन करते हैं, एक साल में हम 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार पीवाईक्यू कोर्सेज करते हैं। यहाँ पर देखो 2024 के लिए जो प्लेलिस्ट थी वो भी यहाँ पर है, 2025 के लिए जो प्लेलिस्ट है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, असाइनमेंट के लिंक्स हैं, जो ये असाइनमेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उसका लिंक यहाँ पर है, और ये जो डॉक आपके स्क्रीन पर खुली हुई है इसका लिंक ये है। मतलब आप इस यहाँ पर ये जो मेगा ड्राइव है जहां पर सारे लिंक्स हैं, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो tinyurl.com, ठीक है। IITJam25 बहुत आसान है, tinyurl.com/IITJam25, तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। बाकी आपको बहुत सारे डिटेल कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यार, ठीक है। डिटेल कोर्सेज के लिंक्स हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज जो ओपन है सबके लिए, यहाँ पर प्रैक्टिस क्लासेस आप देख सकते हो बहुत सारी ओपन है, डिटेल कोर्सेज भी हैं, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे IIT जैम 26 के बच्चे जो है वो मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे मिनी कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि ओपन फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है, हमारी यूट्यूब वाली जनता भी है और हमारे प्लस वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। IIT जैम 24 के मैंने क्वेश्चन 1 से 60 भी करवा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जाके एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो यार। इसी तरीके से IIT जैम 26 का भी स्केड्यूल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कहता है। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपसे, जैम 23 का है, 2 मिनट लगने चाहिए, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए सर, ठीक है। 2 से 3 मिनट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए क्या आना चाहिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए एवरीवन, ट्राई करिए।
देखेंगे यार, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है पार्टिकल P1 ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v कोलाइड्स विद द स्टेशनरी पार्टिकल्स P2, द पार्टिकल बाउंसेस ऑफ ईच अदर इलास्टिकली विद P1 गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा 30 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू आफ्टर द कोलिजन। देखो सर, इस क्वेश्चन को जरा दूसरी स्क्रीन पर ले जाते हैं, हम अच्छे से करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन ये कहता है अ पार्टिकल P1 ऑफ मास m, ठीक है, विद स्पीड v कोलाइड्स विद द स्टेशनरी पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल, इसका भी मास m है, इसका भी ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, कोलाइड हुआ। उसके बाद जो है कोलिजन होने के बाद क्या हुआ सर, ये स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गए सर, स्कैटर्ड हो गए पार्टिकल, बाउंसेस ऑफ ईच अदर इलास्टिकली एंड P1 गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, एंड विच डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है सर, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया है, हमने इस क्वेश्चन को क्लास में करवाया है कि जब आइडेंटिकल मासेज हो, है ना, ये बहुत ही स्पेशल केस है, ये इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस है जो मैं क्लास में जनरली आपको कराता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है सर इसमें, देखो इसमें ये हो जाता है कि भाई एक तो दोनों का मास सेम होना चाहिए, तो ये स्पेशल केस लगाने के लिए। दूसरा, सेकंड पार्टिकल जो है रेस्ट पर होना चाहिए, ठीक है, तो ये दो कंडीशन है यहाँ पर, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, दोनों का मास सेम होना चाहिए और P2 रेस्ट पर होना चाहिए, तब क्या होगा, इस ये जो स्पेशल केस का जो कंक्लूजन है वो ये है कि एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मोमेंटम भी कंजर्व होगा ही होगा, ये तो इलास्टिक कोलिजन की ही प्रॉपर्टी है। तीसरा, जो एंगल इनके बीच में होगा यानी कि θ1 प्लस θ2 जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, तो यानी कि θ1 θ2 90 डिग्री पे होगा, तो अगर ये 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ है तो ये 60 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है कि पार्टिकल 1 ऊपर जा रहा है या पार्टिकल 2 नीचे जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली तो उनके बीच में 90 डिग्री ही बनना है, ठीक है यार। अब ये बात समझ में आ गई, तो हमें बताना है सर स्पीड ऑफ P1, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे सर, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे हम, क्या आ जाएगा सर, ठीक है, पहले लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से सर क्या आ जाएगा, देखो पहले हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे कि यार एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हमारा कंजर्व है, तो इनिशियली मास इनटू वेलोसिटी, दूसरा पार्टिकल तो रुका हुआ है, फिर उसके बाद सर mv cos 30 डिग्री, और दिस इज v1 एंड दिस इज v2, सही है ना, v1 cos 30 डिग्री प्लस mv2 साइन क्यों cos 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया, तो m से m कट जाएगा, v कितना आ जाएगा, v1 cos 30 √3/2 cos 60, तो v1 और v2 में ये रिलेशन आ गया सर। अब y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे सर, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है सर पार्टिकल तो x डायरेक्शन में था तो इसका इनिशियल कोई मोमेंटम नहीं है y डायरेक्शन में, दूसरा पार्टिकल तो रुका ही हुआ था, अब इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर, m v1 साइन 30 डिग्री, इसका मोमेंटम नीचे वाले डायरेक्शन में हो जाएगा तो माइनस m v2 साइन 60 डिग्री, तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है सर हमारा, 0 इज इक्वल्स टू m v1 साइन 30 और साइन 60, तो यहां से आप देखो सर m से m कट जाएगा, मतलब m कॉमन आ गया, सो v1 कितना आ गया सर हमारा √3v2 आ गया, ठीक है। पुटिंग दैट अप, हम ऊपर वाले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, तो v इज इक्वल्स टू √3 1/2 प्लस v2 इज, ठीक है, आप v1 की वैल्यू डाल दो चाहे v2 की वैल्यू डाल दो, v2 इज हमारा v1/√3, ये आ जाएगा सर, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है, v2 इज v1/√3 हमने डाल दिया यहाँ पर वैल्यू, तो इसको सॉल्व किया, क्या आ जाएगा सर 2v v1 √3 प्लस 1/√3, so this is how much we are getting
3 + 1/, तो इसको आप करेंगे सर 2v√3/4। सो v1 इज कमिंग आउट टू बी √3v/, तो यार ये आ गया v1 हमारा √3v/2 आ गया। और ठीक है, और यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे v2 को, सो इट इज पुटिंग दैट अप v/2, तो v2 हमारा v/2। ये सॉर्टेड हो गया सर, v1 सॉर्टेड हो गया, v2 सॉर्टेड हो गया। क्या कहता है सर क्वेश्चन, अब जरा आप पढ़ेंगे ऑप्शंस को। द स्पीड ऑफ पार्टिकल 1 इज दिस, बिल्कुल सही। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ P2 इज 25% ऑफ टोटल एनर्जी, अभी निकालते हैं। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ P1 एंड P2 डिक्रीजेस, नहीं सर, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज हो जाएगी, नहीं डिक्रीज होगी, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चाहे पार्टिकल की हो चाहे सेंटर ऑफ मास की हो, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। नाउ यहां पर हम निकाल लेंगे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ P2। टोटल एनर्जी क्या होगी सर, देखो हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनिशियल जितनी थी उतनी ही रहेगी सर, 12mv², क्योंकि दूसरे पार्टिकल तो रेस्ट पर था स्टार्टिंग में इनिशियली, तो टोटल एनर्जी हमारी ये हो गई सर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा सर, 12mv², v2 इज v/2, 1/4, सो आप कहो काइनेटिक एनर्जी इज 2 इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, तो इट इज 25% ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। 25% ऑफ टोटल एनर्जी आ जाएगा। ऑप्शन ए, बी एंड सी आर वेरी गुड आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, एक एक स्टेप समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, बाकी मुझे बता सकते हैं आप कमेंट करके, रिकॉर्डिंग कमेंट में ही बता सकते हैं कि सर अगर किसी पार्ट में आपको डाउट है तो ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो। क्या पता मैं आपका कमेंट में ही आंसर कर दूं, या फिर मैं आपके अलग से वीडियो बना दूं इस कंसेप्ट के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऑलवेज लेट मी नो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं यार, हैव अ लुक सर। ये भी एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, क्या आना चाहिए सर, करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, बताइए सर क्या आना चाहिए। 2 मिनट है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज ट्राई करेंगे यार। करिए, ट्राई करिए एवरीवन, एक सेकंड देंगे मुझे, मैं चेक कर लूँ आवाज वगैरह सब कुछ सही है, आई कैन सी सब कुछ बढ़िया है यार। चलो हाँ जी, बताइए क्या आना चाहिए एवरीवन इसका आंसर। करिए, ट्राई करिए एवरीवन, क्या आना चाहिए। देखो सर क्लास में करवाया है ये हमने, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन जनरल सेंट्रल फोर्स, जनरल सेंट्रल फोर्स में मूव करने के लिए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है सर, जनरल मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए नहीं कह रहा है, किसी भी लॉ के लिए कह रहा है। एक तो ये हो गया ना हमारा जो ग्रेविटेशनल वाला, ये जनरल का मतलब है, इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं, ये जनरली आर की पावर एन के लिए कह रहा है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का क्या आपको रूल पता है सर, सेंट्रल फोर्स के बारे में आपको ये पता है कि यार जो फोर्स होता है वो ये होता है सर, सेंट्रल फोर्स हमारा, ठीक है। अब इसका आपको पता है, अगर मैं टॉर्क निकालूं आर क्रॉस एफ, तो ये क्या आ जाएगा सर, जैसे ए क्रॉस ए 0 होता है, वैसे ही आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टॉर्क 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0, एंगुलर मोमेंटम आ गया सर मेरा कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, यस सर। अगर टॉर्क हमारा 0 होता है, जब अब आपका टॉर्क 0 होता है तो आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, नो रोटेशन,
और जिस चीज को आप रोटेशन नहीं कर सकते वो सिंगल प्लेन में ही मोशन करता है, वो एक ही प्लेन में मोशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सन है और ये मेरी अर्थ है जो घूम रही है, तो ये कभी भी ऐसे रोटेट नहीं कर सकती, ये सिंगल प्लेन में ही घूमती रहेगी, एक डिस्क में घूमती रहेगी, ठीक है, एक इलिप्टिकल डिस्क में घूमती रहेगी, कभी भी प्लेन चेंज नहीं करेगी, बिकॉज इसमें टॉर्क ही नहीं है, रोटेशन हो ही नहीं सकता, तो मोशन इज कन्फाइंड टू द प्लेन। ठीक है, तीसरी बात, जब ऐसा होता है तो एरियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है सर, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये कैपलर सेकंड लॉ है। ठीक है, क्यों रहती है, बिकॉज आपको पता है इट इज, ठीक है, L/2m, ये एरियल वेलोसिटी हमारी L/2m के इक्वल आ जाती है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया पर यूनिट टाइम, कि वो पार्टिकल कितना एरिया कितने टाइम में कैप्चर कर रहा है वो। तो आप कहो कैपलर सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी क्या हो गया सर, कैपलर सेकंड लॉ हो गया। तो कैपलर सेकंड लॉ जो है, किसी भी, जरूरी नहीं है इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए, मतलब जरूरी नहीं है ग्रेविटेशनल के लिए, सभी सभी सेंट्रल फोर्स के लिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कैपलर सेकंड लॉ वैलिड रहता है। सर कैपलर थर्ड लॉ, कैपलर थर्ड लॉ जो है वो दिस इज है ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी, ओहो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, ये जो है स्पेसिफिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए, ओनली दिस, ये जनरल सेंट्रल फोर्स के लिए नहीं है, केवल इसके लिए है, तो ये यहां पर वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी जो है जनरल सेंट्रल फील्ड के लिए है, वो उनका ग्रेविटी से या इनवर्स स्क्वायर लॉ से मतलब ही नहीं है, ये किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई हमारे, क्लियर हो गया इतना, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन यार। ठीक है, वी आर डन विद दिस, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जैम 23 का यार, प्लीज हैव अ लुक। क्या कहता है यार ये जैम 23 का अगला क्वेश्चन, जरा ट्राई करेंगे। ठीक है, करिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई, जरा 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, जैम 23 करेंगे ट्राई, 2 मिनट है आपके पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर रहे हैं ट्राई एवरीबॉडी, करिए करिए ट्राई करिए एवरीबॉडी, बताइए मुझे क्या आना चाहिए। चलिए मैं भी यहाँ पर करना स्टार्ट करता हूँ, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक यार। सो ठीक है, क्या आएगा जरा देखेंगे एवरीवन। ठीक है, द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर आर कैप डॉट और थीटा डॉट कैप फॉर द पार्टिकल मूविंग इन एंगुलर स्पीड दिस एंड एंगल इज, देखो सर हमें आर कैप और थीटा डॉट कैप का कंपोनेंट बताना है। तो पहले तो सर आर कैप होता क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप।
इसका डॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट प्लस कॉस थीटा जे थीटा डॉट। अब ये होता क्या है, आपको थीटा क्या पता है, इट इज माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो ये आर डॉट क्या आ जाएगा, इट इज थीटा डॉट थीटा क्या, ठीक है, क्लास में लिखवाया अभी। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट आई कैप माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप माइनस साइन थीटा डॉट ये क्या आ जाएगा सर, आर कैप। तो ये आ गया सर, ठीक है, थीटा डॉट का क्या। अब ये कह रहा है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, इनके एक्स कंपोनेंट्स का सम, ठीक है। एक्स कंपोनेंट क्या क्या है इनके सर, ओहो हो। तो आप देखो सर, इसका एक्स कंपोनेंट है ये वाला आई कैप वाला, और इसका एक्स कंपोनेंट है ये वाला। सो आप कहोगे एक्स कंपोनेंट्स इनके क्या क्या हैं, एक तो है सर माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, और एक है माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट। अब ये थीटा डॉट क्या होता है सर, थीटा डॉट इज एंगुलर स्पीड, ओमेगा जो दे रखा है यहाँ पर 2 रेडियन पर सेकेंड। तो थीटा डॉट इज 2 रेडियन पर सेकेंड माइनस साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा दे रखा है सर 215, ठीक है, तो आप पुट करेंगे यार साइन 215 डिग्री प्लस कॉस 215 डिग्री। अब ये 180 प्लस 45 डिग्री हो गया है ना, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 180, दिस इज साइन, है ना, 180 प्लस 45 इज 215, ठीक है सर। तो साइन 180 प्लस दिस इज माइनस साइन 45 एंड दिस इज माइनस कॉस 45, माइनस माइनस प्लस 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, सही है, यही आ रहा है मित्रों, कर कर आगे कैलकुलेशन 2 रूट 2 आ रहा है सर ये, ठीक है, 2 रूट 2 आ रहा है, 2 रूट 2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर में पुट करके, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.82 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.82 समथिंग आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। आंसर की में एक्सेप्टेबल आंसर 2.7 यानी कि रेंज होती है, ठीक है ना, रेंज में आंसर दिया होगा तो दिस इज करेक्ट। अच्छा हमने गलत कर दिया ना, इसीलिए इसीलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि 180 प्लस 45 तो 225 होता है यार, और यहाँ 215 डिग्री दिया हुआ है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे यार, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहीं से आप इसको पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में ही डालना पड़ेगा, देर इज नो वे, ठीक है, देर इज नो वे कि हम इसको कर सकते हैं, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। तो आप डालो सर साइन 215 डिग्री प्लस कॉस 215 डिग्री, ठीक है, इनटू जो भी आंसर आ रहा है आपका इनटू 2 कर दो, तो ये 2.78 आ रहा है भाई, 2.78 आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है, थोड़ा सा ये गलती हुई थी, उसको सही कर लेंगे आप, ठीक है। 215 डिग्री देने का कोई सेंस नहीं है बिना, या तो यहाँ वैल्यू भी देनी चाहिए थी यार, बच्चा कब तक कैलकुलेटर लगाएगा, गलत है ये। चलो एनीवेज, ठीक है, 2.78 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर कैसे होना चाहिए, करिए सर, 2 मिनट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 को करने के लिए। आईआईटी जैम 23 का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हमने जैम 24 के सारे क्वेश्चन कर लिए लाइन वाइज, 12 के 12 क्वेश्चन, जैम 23 के सारे क्वेश्चन कर लिए हमने लाइन वाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे ये वाला, 2 मिनट है, उसके बाद सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, चलो करो। वैसे तो ये थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ है, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ है ये क्वेश्चन, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैकेनिक्स में ही कर लेंगे, करो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, करेंगे ट्राई एवरीबॉडी। करिए ट्राई करिए एवरीबॉडी। एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 20 किलो वोल्ट, करिए।
देखिए सर, आई होप आपने कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक हम भी करते हैं स्टार्ट, आप लोग करिए। क्वेश्चन ये कहता है एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट वोल्टेज ऑफ 20 किलो वोल्ट, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टू द शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ द जनरेटेड एक्सरेज इज। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड क्या होगा, ठीक है नाउ देखो सर क्या होगा। अब हमें पता है सर, अगर ये एक्सरे होगा, इसी इसी वोल्टेज से अगर हम एक्सरे बनाएंगे तो क्या बनेगा, और यहाँ से इसका वेवलेंथ क्या आना चाहिए सर। वेवलेंथ देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में रखा जाता है तो उसके ऊपर E इंटू वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसको मैं जरा C से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये 2mc² E इंटू वी आ जाएगा। Hc की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। वोल्टेज कितना दिया है 20, इट इज 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको आप ले लेंगे सर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 20 इंटू 511, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। इसकी आप कैलकुलेशन करिए कितना आ रहा है सर यहाँ से कैलकुलेट करने पर। ठीक है, दिस इज 1240 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू 20 इंटू 511। ठीक है, ये आ गया हमारा 8.67 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, ये आ रहा है सर हमारा एक्सरे का लैम्डा। ठीक है, यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है। अब वो कह रहा है कि जनरेटेड शॉर्टेस्ट एक्सरे क्या होगी सर। जनरेटेड शॉर्टेड एक्सरे कैसे निकालोगे सर, दैट विल बी, ठीक है, हम फोटोन लगाएंगे। तो फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है सर, एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा। सो लैम्डा इज एच सी बाय एनर्जी। एनर्जी कितनी खर्च हो रही है सर, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज। सो ये क्या आ जाएगी सर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन ई इंटू 20 किलो वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो ये 1240 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ दिस इज हाउ मच कमिंग आउट टू बी 1240 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड, आप कह सकते हो 62 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारा शॉर्टेस्ट एक्सरेज का, और ये आ गई हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब रेशो किसका निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। ठीक है, यहाँ भी नैनोमीटर ही यूनिट है ये। ठीक है ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 8.67 डिवाइडेड बाय 62, तो 0.139 और अप्रोक्सीमेटली 0.14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इस असाइनमेंट में आ गया तो मैंने करवा दिया। ठीक है, ऑल्दो ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका मैकेनिक्स से कोई लेना देना इतना है नहीं, खास नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है यार ये, बट असाइनमेंट में आ गया तो कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन यही आ रहा है आंसर इसका। ठीक है यार, बात समझ में आ गई हमारे, वी आर डन विद दिस, क्लियर है इसका। तो ये आ गया सर आंसर, हमारे ये सारे आंसर आ रहे हैं, हमने यही किए हैं। चलिए यार, वी आर डन विद दिस, असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया हमसे क्लियर हो गया यार। 2023 का पेपर हमने इसके साथ कर दिया समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं 2022 के ऊपर। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द पेपर 2022। देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्राई करेंगे सर, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है 2 मिनट ट्राई करिए एवरीबॉडी, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन यार, क्या आना चाहिए। अफेक्टिव पोटेंशियल का क्वेश्चन है करिए।
करिए एवरीबॉडी। देखो सर, इसको अफेक्टिव पोटेंशियल से किया जा सकता है। आपको पता है जैसा सर्कुलर ऑर्बिट होता है तो इसको अफेक्टिव पोटेंशियल से कैसे करते हैं? हमारा अफेक्टिव पोटेंशियल जो बन जाता है वो पोटेंशियल प्लस एल स्क्वायर बाय 2m r² हो जाता है ना। एल स्क्वायर बाय 2m r², एल स्क्वायर बाय 2m r² होता है, ऐड करना होता है तो ये अफेक्टिव पोटेंशियल बन जाता है। अब ये क्या हो गया सर, 2 डायमेंशन प्रॉब्लम से 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसका सर्कुलर ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि आप अफेक्टिव पोटेंशियल का डेरिवेटिव 0 कर दो, यहां से स्टेबल ऑर्बिट आ जाता है। और स्टेबल ऑर्बिट कैसा होगा, यहाँ पर सर्कुलर होगा, उसका रेडियस निकल आएगा यहाँ से। डेरिवेटिव करिए, kr² एल स्क्वायर बाय 2mr², 2kr एल स्क्वायर बाय 2m माइनस 2/r³ इक्वल्स टू 0। सो इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा सर यहाँ से, अब देखो इधर जाएंगे तो 2kr इज इक्वल्स टू 2l² बाय 2mr³। 2 से 2 कट गया, तो ये r4 ये इधर चला जाएगा, इट विल बी l² बाय 2km। r इज l² बाय 2km की पावर 1/4। तो ऑप्शन बी इज द वेरी गुड आंसर। सर कोई और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का? अफेक्टिव पोटेंशियल से तो ये कर लिया कि अफेक्टिव पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल तो यही है। ठीक है, सबसे सिंपल तो यही है। बाकी इसको करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, जरा देख सकते हैं आप कि ऑल्टरनेटिंग मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है k², फोर्स कितना आ जाएगा सर, -du/dr है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव होता है। अब ये फोर्स सर्कुलर, अगर हमारा सर्कुलर मोशन है तो ये फोर्स किसके इक्वल होगा, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, -mv²/r शुड बी 2kr। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा सर आपका, दिस इज हाउ मच कमिंग आउट टू बी, ये माइनस, सॉरी माइनस माइनस कैंसल, एंड r² इज mv²/2k। ये आ गया सर, r² इज mv²/2k, लेकिन ये v स्पीड के टर्म्स में आया। आंसर ऑप्शन दे रखा है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में, आंसर तो आ गया ये, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में दे रखा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, सर्कुलर ऑर्बिट का mv/r होता है। तो यहाँ से v निकाल लेंगे सर l/m। तो यहाँ r² कितना आ जाएगा सर, m/2k, l² r² इधर चला जाएगा, r4 विल बी l² 2m के। फिर वही आ गया सर। करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात समझ में आनी चाहिए आपको, है ना, कि यार पोटेंशियल एनर्जी ये है, फोर्स आपने निकाल लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया, ये स्पीड के टर्म्स में आ गया। ठीक है, अगर स्पीड के टर्म्स में दिया होता तो मैं ऐसे करता, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में दिया है तो वैसे ही किया मैंने। आप इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में कर दो यार। ठीक है, इजी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। क्वेश्चन दोनों पहलू आपको इसके अच्छे से समझ में आए होंगे, यस या नो। इसी बात पे जाएंगे सर यहाँ पर आईआईटी जैम के अगले क्वेश्चन पे। जैम 2022 का क्वेश्चन है, 2 मिनट आपको लगने चाहिए। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए एवरीवन, ट्राई करेंगे यार, जरा करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। करिए, आई एम वेटिंग, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन यार।
कंजर्वेटिव फोर्स बताना है सर, क्या करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए? डेल क्रॉस एफ जीरो कर देंगे। डेल क्रॉस एफ जीरो कर दो, जो कंडीशन आएगी वो आंसर आ जाएगा। करो यार फटाफट से, मुझे पता है आपने बहुत बार कर रखा है ये क्वेश्चन, मैंने ही क्लास में कम से कम 4-5 बार करवाया होगा आपको अलग अलग क्लासेस में, बट करो। चलिए आई होप कर ही रहे होंगे आप भी। शुरू करते हैं सोल्यूशन को। जे के डो एक्स डो वाई डो जेड 5x² प्लस AY²। ना यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, इनको जगह बना लेते हैं थोड़ी सी हम। देखो यार ये आ जाएगा 5x² प्लस AY² प्लस BXY, दिस इज 4x² प्लस 4xy प्लस y² अगर जीरो। तो आप देखो आई का करोगे 0 माइनस 0, जे का करोगे 0 माइनस 0, के का करोगे, इसका x से करोगे कितना आ जाएगा सर? ये 8x प्लस 4y माइनस ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका y से करोगे कितना आ जाएगा सर? 0 प्लस 2ay प्लस bx। अब देखो ये भी जीरो होना चाहिए, है ना, ये भी जीरो होना चाहिए। तो ये तो दोनों जीरो आ ही रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लो, है ना। आप कहो सर हमारा 8x शुड बी bx एंड 4y शुड बी 2ay, तो A to B8, A to B8 इज द राइट आंसर। ठीक है यार, ये वाली बात समझ में आ गई हमारे को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैम 23 का अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ठीक है, देखेंगे सर क्या आना चाहिए। जैम 22 का क्वेश्चन नंबर 3 करिए, 2 मिनट खुद से ट्राई करिए। अगर दोबारा कर भी रखा है तो दोबारा ट्राई करिए, 2 मिनट है आपके पास, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। करिए एवरीबॉडी। 2 मिनट में आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकें। करिए एवरीबॉडी। करिए एवरीबॉडी। आपको पता है रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, थीटा एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देख लो कौन कौन सी कांस्टेंट है, कौन कौन से वेरिएबल है। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है। करिए। डन है, कर लिया आपने। देखो सर अगर r डॉट कांस्टेंट है तो r डबल डॉट जीरो हो जाएगा, थीटा डबल डॉट जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन रेडियल कंपोनेंट क्या बच रहा है? केवल ये बच रहा है सर। थीटा कंपोनेंट क्या बच रहा है सर? केवल ये बच रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, रेडियल कंपोनेंट में ये बच रहा है और थीटा कंपोनेंट में ये बच रहा है। ठीक है, डन हो गया। देखेंगे सर बिफोर वी गो टू दिस मजेदार क्वेश्चन, देखेंगे यार जितने भी हमारे ठीक है जैम 22 वाले स्टूडेंट हैं, आई मीन जैम 26 वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जैम 26 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारा बैच जो है लॉन्च हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरा टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा। आप कह सकते हैं यार इस तरीके से मैं कवर अप करा रहा हूँ, नवंबर से मई तक हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा सारे 7 के 7 सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। इसके साथ साथ
ठीक है। डिटेल कोर्स दोबारा होंगे, मान लीजिए आपने लेट ज्वाइन किया, आपने फरवरी में ज्वाइन किया, आपने मार्च में ज्वाइन किया, आपने जनवरी में ज्वाइन किया, आपका एक आध कोर्स कोई रह गया, कोई बात नहीं है, आप क्या है दोबारा कवर अप कर सकते हैं अपने डिटेल कोर्सेज। ठीक है, कोई सेमेस्टर एग्जाम आ गया, कोई कोई मामा की शादी आ गई आपकी, ठीक है, कोई कोर्स रह जाता है तो आप दोबारा कर सकते हैं डिटेल कोर्स। ठीक है, 2 बार डिटेल कोर्सेज में कराता हूँ। जिनके सारे कोर्सेज हो जाते हैं उनका क्या सर, उनके लिए रिवीजन प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रिवीजन प्रैक्टिस कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट हो जाती हैं। तो एक साल में हम 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार पीवाईक्यू कोर्सेज करते हैं। वीकली संडे टेस्ट होते हैं, एवरी संडे 9 PM टेस्ट होता है आपका, 10 PM टेस्ट होता है। फुल मेगा मॉक टेस्ट आखिरी में होते हैं, और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, बोले तो प्रिपरेशन का कंप्लीट पैकेज जो है मेरी तरफ से आपके लिए चलता है। वाई टू स्टडी विद शानू सर आप देख सकते हैं यार। ठीक है, सभी चीजें हैं, और बहुत सारे टॉपर्स हैं। टॉपर्स की तो गिनती मेरे पास भी नहीं है, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको पूरे टॉपर्स की गिनती तो मैं भी नहीं दे सकता। बस इतना लगा लीजिए, हर एक आईआईटी में हमारे 10 से 12 अनअकैडमियन है। हर एक आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे में 10 से 12 स्टूडेंट है, आईआईटी दिल्ली में 10 से 12 स्टूडेंट है, आईआईटी मद्रास में 10 से 12 स्टूडेंट है। तो हमें खुद नहीं गिनती यार कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी प्रतिष्ठा इवेंट भी चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी एनरोल कर लिया। ठीक है, जैम 26 का हमारा एक बैच पूरा तैयार हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यार। ठीक है, इन टॉपर्स की लिस्ट को आने वाले टाइम में बैचेस हमारे स्टार्ट हैं। प्रतिष्ठा इवेंट क्या है सर, प्रतिष्ठा इवेंट में अनअकैडमी के 9 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो हम 9 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें 50% ऑफ है, नंबर 1। 9 पे 9 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं आपको, 9 पे 9 मंथ्स फ्री, 12 पे 12 मंथ्स फ्री, 6 पे 6 मंथ्स फ्री। तीसरा जो है आपको ऑफर भी मिल रहे हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं 50% ऑफ पे, और नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यार, यूज करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बिगिन विद योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं सर। ठीक है, तो जितने भी जैम 26 वाले स्टूडेंट हैं ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सर, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीबॉडी। बताइए क्या आना चाहिए। करिए एवरीवन, ट्राई करेंगे। A planet of mass m move in an elliptical orbit. Its maximum and minimum distance from the sun is given by this. Let g denote the universal gravitational constant. Mass of the sun determined by this. The angular momentum of the planet with respect to the center of the sun is. आपको ये पता है सर, ये तो कितनी बार हम क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ का क्वेश्चन है। ये हमारा फोकस पे आ गया हमारा सन, ये हमारा प्लैनेट कोई घूम रहा है। ठीक है, आपको पता है इसका नियरेस्ट डिस्टेंस हम r1 लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस r2 लेते हैं। नियरेस्ट डिस्टेंस को पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस को पेरिजी, पैरों में होता है ना, पास में होता है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस एपोजी बोलते हैं। ठीक है, जो दूर होता है उसको एपोजी, जो पास में है वो पेरिजी। अब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा है सर, मैक्स डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर r, यानी कि हमारा r2 दे रखा है r, और r1 दे रखा है स्मॉल r। हमें इसके फॉर्मूलेज पता है सर, मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूलेज लिखवाए हैं मैंने आपको यार, कि जैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gm/r1 + r2। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखवाया है सर, √। ठीक है, दिस इज हाउ मच, 2Gm r1r2 अपॉन r1 + r2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया है आपको मैंने क्लास में यार। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा डायरेक्टली, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, 2Gm r+r। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है सर इसका, ऑप्शन 4 नहीं। ठीक है, 2Gm/r, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2Gm/r+r दिस, तो ये डायरेक्ट आ रहा है। अगर एनर्जी पूछता तो ये आ जाता सर, क्योंकि एनर्जी तो हर एक पॉइंट पर कंजर्व रहती है ना, एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट पर कंजर्व रहता है, तो ये हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट आएंगे। या ठीक है सर, आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया अपने को यार।
ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए सर, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले पेज पे कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं? नहीं। ट्राई करेंगे सर इस क्वेश्चन को, आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। 1 सेकेंड। ठीक है यार, करिए ट्राई। करिए एवरीवन, ट्राई करेंगे, 2 मिनट है आपके पास। करिए एवरीवन, ट्राई करेंगे, क्या आना चाहिए इसका आंसर। हो गया, चलिए देखेंगे सर इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए। देखो सर, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या करने का है सर अपने को, आपको दे रखा है सर, द स्क्वायर लैमिनर शीट ऑफ विद द साइड ए एंड मास एम हैज द मास पर यूनिट एरिया गिवन बाय दिस दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शीट अबाउट द वाई एक्सिस इज। हमें इस वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं सर कोई भी मास ले लूंगा, कोई भी छोटा चेतन ले लूंगा, ये मास डीएम, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा सर, इट इज डीएम एक्स स्क्वायर। अब हमें सिग्मा क्या दे रखा है सर, मास पर यूनिट एरिया दे रखा है हमें। ये सिग्मा क्या होता है सर, मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा नॉट 1 - x/a। तो डीएम आ जाएगा सर सिग्मा नॉट 1 - x/a इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, है ना। ये मास एलिमेंट होता है हमारा, वो एरिया एलिमेंट होता है सॉरी, और ये मास एलिमेंट आ गया हमारा। तो यहाँ पुट कर देंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो निकाल लेंगे भाई सिग्मा नॉट 1 - x/a एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। करो इंटीग्रेशन सर, सिग्मा नॉट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर, और डी वाई का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा सर। एक्स की लिमिट क्या है सर, ये -a/2 से a/2 तक है, और ये लिमिट है 0 से a तक। इसको इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा सर, सिग्मा नॉट x³/3 x4/, ठीक है, x4/4a। और ये कितना आ गया, 0 से a करेंगे इसकी लिमिट, और ये आ जाएगा सर a/2 माइनस प्लस a/2। तो सिग्मा नॉट a³/3, a³ है, तो सिग्मा नॉट a4 1/3 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा सर, 1/3 माइनस 1/4 विल बी 1/12। तो ये आ गया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है सर, आंसर आ गया, लेकिन आंसर मास के टर्म्स में है, हमारा सिग्मा नॉट के टर्म्स में आ रहा है। हमारा सिग्मा नॉट के टर्म्स में ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन आंसर मास के टर्म्स में है, तो हमें यहाँ से कैपिटल मास निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे सर, कैपिटल मास यानी कि टोटल मास। टोटल मास विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम।
इसका भी एक बार इंटीग्रेशन करके हमें देखना पड़ेगा लिमिट्स के लिए। सिग्मा नॉट और एम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स से करेंगे तो और वाई से करेंगे ये आ जाएगा, है ना। तो वाई की लिमिट डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ वाई का इंटीग्रेशन और एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सिग्मा नॉट ए स्क्वायर इज 2m, यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा फाइनली, सिग्मा नॉट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 12 है ये। सिग्मा नॉट ए स्क्वायर विल बी एम ए स्क्वायर बाय 6। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सर। एम ए स्क्वायर बाय 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, वी आर डन विद दिस। तो ये हमने जैम 22 का पीवाईक्यू यहाँ पर कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, चमक में आ गया होगा। चलिए यार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, जैम 22 का मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन देखेंगे सर क्या कहता है। जरा 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को जानने के लिए, करने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है यार, ट्राई करेंगे एवरीबॉडी यार, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है यार, आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा इस क्वेश्चन को एवरीवन। देखेंगे यार एवरीवन क्या आना चाहिए इसका आंसर। तो देखो सर, क्वेश्चन ये है, हमें दिया हुआ है आर एंड थीटा डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन दिस। तो आपको ये बताना है सर, मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन में कि आर क्या होता है सर हमारा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और थीटा कैप क्या होता है सर हमारा, थीटा कैप होता है हमारा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जे कैप। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, देखो आर का तो कोई है ही नहीं इसमें, आर तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। अगर मैं इसका थीटा से डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कैप आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर यहाँ पर, ये दिस माइनस थीटा। तो आप कह सकते हो सर दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सी आर वेरी गुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है सर, समझ में आ गई बात किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने गलत कर दिया, ये आर कैप आएगा सर, है ना, माइनस कॉस थीटा, माइनस विल बी कॉमन तो माइनस आर कैप आएगा, ये भी माइनस है ना, दिस विल बी माइनस आर कैप। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डन, दिस इज माइनस आर कैप एंड दिस इज माइनस ओ थीटा कैप, पॉजिटिव थीटा कैप। ठीक है यार, डन हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यार एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सर, आईआईटी जैम 22 का क्वेश्चन है सर। करिए जरा, 2 मिनट है आपके पास, किस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं जरा 2 मिनट ट्राई करेंगे सर क्वेश्चन को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। करिए एवरीवन, प्लीज लेट मी नो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, डन हो गया, टाइम ओवर। चलिए देखेंगे यार। इनफ टाइम इज गिवन। क्वेश्चन क्या कहता है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ क्लोज ऑर्बिट, द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस एट पेरिजी एंड एपोजी इज गिवन बाय दिस, कंसीडर द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी दिस, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट शुड बी। देखो सर, आपको ये पता है, ये हमारा इलिप्स हो गया सर, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट घूम रहा है कोई पेरिजी और एपोजी पर। अभी मैंने बताया था पेरिजी क्या होता है, एपोजी क्या होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल फोर्स में ना हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, तो ये पेरिजी डिस्टेंस 2500 दे रखा है, तो ये आपको हाइट 1 दे रखी है, ये H1 है। ठीक है, और ये R1 तो पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, और R2 जो है वो पूरा होगा सेंटर से, ये दे रखा है इसका H2। सो बेसिकली R1 इज H1 प्लस R एंड R2 इज हाइट 2 प्लस R, जो उनका हाइट दे रखा है या एपोजी पैरोजी डिस्टेंस दे रखा है। तो क्या आएगा सर दिस। ठीक है, R1 क्या आ जाएगा सर, R1 डिस्टेंस इज A माइनस AE। ये जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस जो है वो AE होता है, A इंटू एसेंट्रिसिटी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस A। इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा सर, दिस A प्लस AE, है ना, यहाँ से A और ये AE, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा।
आप कह सकते हो सर इसको रेशो अगर मैं लूंगा R2/R1 का रेशो अगर मैं ले लूं तो 1+E 1-E। तो सर अब यहां से तो आसान हो गया क्वेश्चन सर। ये क्या दे रखा है, R2 इज 11,000 और ये है 9,000, कैंसल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये आ जाएगा 20E 9+9E दिस 2/20 1/10। तो E की वैल्यू 0.1 इज द राइट। ठीक है, 0.1 इज द राइट आंसर। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ही दिया हुआ है, 0.1 इज द करेक्ट। ठीक है, 0.1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यार, चमक गया ये क्वेश्चन भी। तो इसी बात पे जरा ये वाला क्वेश्चन कर देंगे मित्रों यार जरा। क्वेश्चन नंबर 8 IIT जैम 2022। 2 मिनट आपके पास है इस क्वेश्चन को करने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए एवरीबॉडी। ठीक है यार, हो गया डन। आई होप वी आर डन विद दिस क्वेश्चन यार। देखो सर क्वेश्चन क्या कहता है, आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है यार, देखो सर क्या आ रहा है। क्वेश्चन ये कहता है, देखो 3 masses m1 m2 m3 are located in a x-axis such that their center of mass is this, another mass m2 is given, m4 is placed at this, the new center of mass would be। पहले तो देखो 3 masses दे रखे हैं located on x-axis such that their center of mass is x is equals to 1। तो भाई अपने को नहीं पता, लेकिन ये x-axis दे रखा है और यहाँ 3 masses प्लेस कर रखे हैं। मैं अगर ये ले लूँ x is equals to 0 है तो यहाँ 3 masses प्लेस कर रखे हैं मेरे को। ठीक है, मास 1, ठीक है, इनका मास है 1 2 और 3, पोजीशन हो गई x1 x2 और x3। तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा सर, हमें पता है समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi ये होता है। सो m1 x1 1 इंटू x1 2 इंटू x2 3 इंटू x3 अपॉन 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर। इसका सेंटर ऑफ मास कितना दे रखा है 1, सेंटर ऑफ मास इज गिवन टू बी 1। तो ये आ जाएगा सर x1 + 2x2 + 3x3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई सर 1 आ गई। अब वो कह रहा है कि भाई मेरे एक और मास जोड़ दूं, अगर मैं m4 मास x0 जगह पर डाल दूं तो सेंटर ऑफ मास 3 पर शिफ्ट हो जाता है। तो x0 की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, नया x सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1। ठीक है, मैं डायरेक्टली मास डाल रहा हूं यहाँ पर 1 इंटू x1 2 इंटू x2 3 इंटू x3 एंड 4 इंटू x0, मास 4 x0 पर अपॉन टोटल मास 1 + 2 3 + 4, सेंटर ऑफ मास इज 3। कितना आ जाएगा सर, x1 + 2x2 + 3x3 + 4x0 + 30।
ठीक है, तो नया सेंटर ऑफ मास जो है वो 3 जगह पर है, तो ये एक्स नॉट जो पोजीशन होगी वो 6 होगी सर। आंसर इज 6 इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप वी आर डन विद दिस, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे सर IIT JAM 2022 का। करिए सर, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे यार। ठीक है ट्राई करेंगे सभी जने यार, इसका क्या आंसर आना चाहिए, फिर इसका हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे यार। करिए, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है, चलिए आप भी करिए, मैं भी यहाँ पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ, देखेंगे आप। देखो सर, आपको क्या रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है और आपसे कहा गया है मास डेंसिटी ये दे रखी है, तो मास डेंसिटी 1111 पे बताओ। तो हमें पता है सर, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से ये इक्वेशन हमें पता है। अब हमें जे ये दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसका डेल डॉट जे करूंगा तो इट इज डी जे बाय डी एक्स, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है ना, बाकी तो कंपोनेंट इसके 0 आएंगे, केवल एक्स डायरेक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो कर देंगे सर 8et 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन इंटू 2x, है ना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर माइनस साइन एंड 2x, ये आ जाएगा सर 16x e की पावर t एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये आ गया सर। अब मित्रों यहां पर अब क्या कर रखा है सर, ये डेरिवेटिव तो आ गया, हमें डेंसिटी निकालनी है, तो डी रो बाई डी टी विल बी माइनस डेल डॉट जे। ठीक है, सो डी रो विल बी माइनस डेल डॉट ए डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे सर। इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा सर, रो विल बी माइनस माइनस प्लस, इसको मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा, इसको डिनोमिनेटर बोल देता हूँ। ठीक है, दिस इज डिनोमिनेटर। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा सर मेरा, 16x e की पावर t ओनली, ये आ जाएगा। अब वो कह रहा है एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर टाइम 0 है तो ये 1 आना चाहिए। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 इज, ये आ रहा है सर, ये दिस इज 0, सॉरी 1। सी क्या आ गया, नाउ डेंसिटी आ जाएगा सर किसी भी पॉइंट पर, क्या आ जाएगा हमारा 16x डिनोमिनेटर 1 माइनस 16x डिनोमिनेटर। ठीक है ना, यही तो आएगा किसी भी वैल्यू के लिए, सी कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी, वी आर गेटिंग दिस, सॉरी ई की पावर टी आएगा यहाँ पर, है ना ये। तो अब यहाँ पर हमें 1 1 1 1 पर निकालना है, तो आप डाल दो 16 इंटू 1 इंटू ई की पावर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा। तो 16 इंटू ई अपॉन 16 प्लस 1 16 अपॉन 16, ये 1 और ये 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर ई आ जाएगा इसका, ई इज 2.73। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2.73 यार। ठीक है, 2.73 इज द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। ठीक है यार, समझ में आ गई बात। ठीक है यार, तो आज के लिए इस सेक्शन में इतना ही करते हैं, आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही करते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, एंड बाकी आपको मिलेंगे और भी टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी लिंक्स वीडियो डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी और आपको MIT सीरीज में बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने को देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता तब तक आपको बहुत सारी सीरीजेज यहाँ पर डेफिनेटली पूरे साल ही चलती रहती है, लेकिन अभी तो आपका जैम एग्जाम आना है, जेस्ट एग्जाम आना है, सीवेट पीजी एग्जाम आना है, गेट एग्जाम आना है, नेट एग्जाम आना है, तो अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भंडार चलती रहेगी। अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस आपकी यहाँ पर चलती रहेंगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर देना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हो सकता है मिस हो रही हो करंटली।
ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपके लिए इस तरीके के हम सेशंस लेके आते रहेंगे यार। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास।